लेकिन महाराज दशरथ के मन में ये भाव आया, क्या? गुरुदेव ने कहा था 4 होंगे, अभी तो केवल 1 ही हुआ है। 1 ही लाला का जन्म हुआ, 3 कब आएंगे? भगवान तो आ गए, लेकिन 3 भाई कब आएंगे? महाराज सोच ही रहे थे, इतने में एक दासी गई। दासी ने राजा दशरथ जी से कहा, महाराज बधाई हो। महाराज बोले, क्या हो गया है? कौन सी खुशी में आप पुनः बधाई देने लगी? तब दासी बोली, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो। दासी दौड़ के गई, बोली, महाराज बधाई हो। अभी अभी केवल राम जी के आने पर हम लोग उत्सव मना रहे थे। अयोध्या नगर के समस्त वासी झूम करके नाच रहे थे, लेकिन महाराज आपको पुनः बधाई हो, क्योंकि कैकेयी माता के यहाँ 1 बालक हुआ और सुमित्रा जी के यहाँ 2 बालक ने जन्म लिया। अब तो महाराज खुशी में नाचने लगे। अब समस्त अवधवासी खुश होकर के गाने लगे। कल केवल राम जी का उत्सव मनाया था, अब चारों भाई के बारे में समस्त सखियां गाने लगी, नाचने लगी, बड़े भाव से झूमने लगे। प्रकटे हैं चारों भैया, प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधों में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधों में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। प्रकटे हैं, जय हो, प्रकटे हैं, जय हो। प्रकटे हैं चारों भैया।
झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। नाचत ताता थैया, देखो नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया, नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय हो, चारों भैया की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। एक बार जोर से बोलो, जय सिया राम। थोड़ा और जोर से बोल दीजिए ना। तो इस प्रकार सबने बड़े भाव से उत्सव मनाया। चार चार सुत हो गए। महाराज ने इतना दान किया, इतना दान किया, जिस दान का कोई वर्णन ही नहीं है। महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया। उसके पश्चात बाबा कहते हैं अयोध्यापुरी को इस प्रकार सजाया गया था। सजावट कैसा था तो इसके बारे में वर्णन करते हैं। ध्वजा पताक तोरण पुरझावा, ध्वजा पताक तुरत परिछावा। कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, कहीं न जाई जेहि बाति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, मगन सब लोई। ये माइक खराब है। बोले रामचंद्र भैया, चेंज करने की कृपा करो, ये खराब है।
बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। एक बार जोर से बोलो ना, थोड़ा मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। बासु पट्टी वालों बोल दो ना। हमें दूसरा जगह याद में आ गया। एक बार फुल एनर्जी में बोलो तो यहाँ पर सब कोई बड़े भाव से उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव केवल 1-2 दिन का नहीं था, महीनों तक भगवान राम के आगमन का उत्सव मनाया गया। महीनों तक ये उत्सव चलता रहा। अवधपुरी सोईह एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराति। देखो, भगवान से मिलने के लिए सब कोई आ रहे हैं। भगवान का उत्सव चल रहा है तो भगवान के दर्शन पाने के लिए सब कोई आ रहे हैं। और यही भीड़ में रात्रि देवी भी भगवान से मिलने के लिए आ जाती है। अयोध्यापुरी में सब अत्यंत प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं। सब कोई हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन भगवान ने देखा एक कोने में रात्रि देवी बैठ करके थोड़ा उदास होकर के बैठी। देखो, आपके घर में कोई उत्सव चल रहा हो, सब कोई आपके घर आए हो और सब नाच रहे, गा रहे, अगर कोई व्यक्ति उदास होकर के बैठे तो आप पूछोगे कि नहीं क्या क्या परेशानी है ना। तो आज जो है भगवान ने देखा सब नाच रहे, गा रहे, रात्रि देवी उदास होकर के बैठी। भगवान ने पूछा कि देवी आपको क्या परेशानी हो रहा है, क्यों दुखी हो। तब रात्रि बोली कि प्रभु आज सब खुश हैं, मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि आप मेरे समय में नहीं आए। मैं रात्रि हूं, आप रात में ना आकर के दिन में आए। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कृष्ण जन्म लूंगा, कृष्ण अवतार लूंगा, तब हम आपके समय में आएंगे। अभी भगवान दिन के 12 बजे अवतार लिए। जब कृष्ण अवतार भगवान लेंगे तो रात के 12 बजे अवतार लेंगे। तो रात्रि देवी बड़ी खुश हो गई और वहां से चली गई। और थोड़ी देर बाद उत्सव चल ही रहा था। उत्सव चल ही रहा था, इतने में चंद्रमा जी आए। चंद्रमा आए, भगवान ने कहा आप क्यों आए, क्या हो गया। चंद्रमा जी बोले प्रभु जो समस्या इनको हो रहा था रात्रि को, वही सेम प्रॉब्लम हमको भी हो रहा है। भगवान बोले क्या हो गया बताइए। तब चंद्रदेव बोले प्रभु आप हमारे समय में नहीं आए, अभी दिन है, सूर्यदेव का समय है और सूर्य कितने भाग्यशाली हैं, आपका दर्शन ऊपर से कर रहे हैं, आप हमारे समय में नहीं आए। भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी हम सूर्य कुल में आए, जब कृष्ण अवतार लेंगे तो आपके वंश में आएंगे, चंद्र वंश में आएंगे। चंद्रदेव बोले वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन उसके लिए बहुत समय है। तब भगवान कहते हैं मैं कृष्ण अवतार लूंगा चंद्र वंश में, आपको इंतजार नहीं हो रहा तो एक काम करता हूं, हम अपने नाम के साथ आपका नाम लगा लेते हैं, रामचंद्र भगवान। भगवान ने अपने नाम के साथ चंद्रमा के नाम को जोड़ा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और इसके पश्चात चंद्रदेव बड़े खुश हो गए, हंसते हुए चले गए। इतने में थोड़ी देर बाद भोलेनाथ भी प्रसन्न होकर के आए। भगवान ने कहा क्या बात है बताइए। तब भोलेनाथ बोले प्रभु आज मेरा भी समस्या समाधान हो गया। भगवान बोले कैसे। तब महादेव बोले हम अपने माथे पर, अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करके घूमते थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था हम अपने सिर पर क्यों चंद्रमा को धारण करके घूमते हैं। आज पता चल गया, जिसके नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हो
उसको मैं हमेशा अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूँ। प्यार से बोल दीजिए ना। जय सिया राम। भगवान शंकर भी अति हर्षित हो गए और उसके पश्चात रात्रि देवी ने भी भगवान का दर्शन किया, चंद्रदेव ने भी भगवान का दर्शन किया। देखो भगवान कैसे हैं, अपने कृपा से किसी को भी विमुख नहीं रखते। भगवान परम दयालु हैं, भगवान सुख के सागर हैं। रात्रि देवी किसी के भाव हो सकता है, दिन में रात्रि का आगमन कैसे हुआ? भगवान चाहे तो सब कुछ संभव है। कभी कभी दिन के 12 बजे भी रात जैसा प्रतीत होता है ना? आसमान में बादल छा जाता है, बारिश का मौसम बन जाता है, दिन में भी रात्रि जैसा हमें दिखाई देता, पूरा अंधेरा हो जाता है। अयोध्या में भी भगवान ने दिन में रात कर दिया। कैसे कर दिया? तो अयोध्या का मौसम कैसा है? भगवान के अवतार पर सब उत्सव मनाते मनाते गुलाल उड़ाने लगे। अगरबत्ती जलाया जा रहा है, गुलाल उड़ा रहे हैं और आसमान में लाल कलर का परत जैसा बन गया। थोड़ी देर के लिए रात्रि जैसा आभास हुआ। उसी समय रात्रि देवी ने भगवान का दर्शन किया। अगर धूप बहु जनो अधिआरी, अगर धूपे भोजन अनुहारे, अगर धूप बहु जनो अधिआरी, अगर धूपे भोजनो अधिआरे, उड़हि अबीर मनहु अरुणारी, उड़ई अबीर मनहु अनुहारे, मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूहे जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, नृप गृह कलश सो इंद्र उदारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। नृप गृह कलश सो इंद्र उदारा। आज दिन में ही रात जैसा प्रतीत हुआ। रात्रि देवी ने आकर के दर्शन किया। राजा महाराज श्री दशरथ जी के महल अत्यंत शोभा दे रहा है। अवध की नारियां नाचती हुई अत्यंत सुंदर श्रृंगार करके आई है भगवान राम जी को देखने के लिए। आज सबको ऐसा लग रहा है भगवान राम जी का एक झलक भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता। अवधवासी धन्य हो गए। देखो धन्य है जिनका जन्म अयोध्या में होता है। भगवान कहते मैं दुनिया भर के सभी भक्त के ऊपर कृपा करता हूँ, लेकिन अवधवासी मेरे लिए अति प्रिय है। और मुझे लगता है वो लोग धन्य होते हैं जिनका जन्म अयोध्या में होता है। भगवान उत्तर प्रदेश अयोध्या में अवतार लिए। ये उत्सव इस प्रकार अवधवासियों ने मनाया। यहाँ पर अयोध्या वासियों को लगता है कि हम कुछ 2-3 और उत्सव गाना गाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन ये नीचे का दृश्य देख करके सूर्य नारायण भगवान आसमान में ही खड़े हो गए। भगवान का अवतार दिन के 12 बजे हुआ और 12 बजे ठीक अयोध्या के ऊपर सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव ने जैसे नीचे की ओर देखा, आनंद में झूमने लगे। सूर्य नारायण भगवान को लगा एक और गीत हो जाए, बधाई गीत, उसके बाद में आगे जाऊंगा। यहाँ पर गाने वाली माताएं क्या विचार करती है? सूर्यदेव आगे जाए तब हम घर जाएंगे, यानी रात हो जाए तब घर जाएंगे। सूर्यदेव सोच रहे हैं ये गाना और खत्म हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। सूर्यदेव ये विचार करते हैं जिंदगी भर ऐसे ही मुझे चलते रहना है।
परिक्रमा करते रहना है। आज भगवान का अवतार हुआ, स्वयं भगवान धरती पर पुत्र बन करके आए हैं। ये उत्सव को मैं कैसे छोड़ के आगे जाऊंगा। देखो, आपके घर में कोई उत्सव हो और आप किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं तो आपका मन कहाँ लगेगा? आपका मन कहाँ रहेगा? घर में रहेगा। अगर मैं घर में होता तो ये करता वो करता। बाहर आप चले भी जाओ लेकिन आपका बाहर काम में मन लगने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार आज सूर्यदेव विचार करते हैं ये गाना और खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गाने वाले सोचते हैं, माताएं सोच रहे हैं रात हो जाए, सूर्यदेव चले जाए तब हम घर जाएंगे। इसी प्रकार न सूर्यदेव आगे बढ़े, न गाने वाली माताओं ने बधाई गाना खत्म किया। न वो घर गई न सूर्यदेव आगे गए। दिन हुआ। ये जो रहस्य है ना, ये किसी को नहीं पता। क्या रहस्य? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवना विधि होई। एक महीने का एक दिन हुआ और यहाँ पर किसी को भनक भी नहीं लग रहा है। देखो, आप किसी बोरिंग काम करने जाओगे, आपका मन नहीं लगे काम में, तो 2 घंटा बिताना भी आपको 10 घंटे की तरह लगता है। जिस काम में अगर आपका मन नहीं लग रहा हो तो 2 घंटा भी 10 घंटे बराबर लगता है, लेकिन जहाँ मन लग जाए वहाँ 10 घंटे भी 2 घंटे बराबर लगता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर सखियों ने, माताओं ने, अवधवासियों ने भाव से उत्सव गाया, बधाई गाया। मन इस प्रकार लगा हुआ है, जाने का मन उनको भी नहीं है। रात होगा तो घर जाएंगे। सूर्यदेव वहां से आगे बढ़ने का मन उनको नहीं हो रहा है। इस प्रकार 1 महीने तक सूर्यदेव अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए, उत्सव का दर्शन करते रह गए। बोलिए सूर्यदेव भगवान की। आनंद में झूम रहे हैं। 1 महीने भर का दिन हो गया, ये बात किसी को भी नहीं पता चला। बाबा लिख रहे हैं, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत सब सुर मुनि नागा, देखी महोत सब सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, बरनत निज भागा, बरनत निज भागा, बरनत निज सूर्यदेव अब 1 महीने बाद वहां से आगे बढ़े। रथ सहित अभी तक खड़े थे। जैसे आगे बढ़े, सब संपूर्ण जितने भी वहां पर आए थे, देवी देवता, भगवान महादेव, समस्त देवी देवता आसमान में खड़े होकर के ये उत्सव को देख रहे हैं। नाग भी आए, सबने देखा। और जैसे 1 महीने तक उत्सव का दर्शन करने के बाद सब कोई अपने अपने क्षेत्र में गए, अपने भाग्य के बारे में प्रशंसा करते हुए, खुद के सौभाग्य के तारीफ करते हुए सब कोई आगे बढ़े।
अब यहाँ भोलेनाथ माँ भवानी से कहते, देवी जानती हो भगवान राम जी के जन्म से पूरा लोक को सुख मिल रहा है, और भगवान राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करने हम भी गए थे। मैया ने कहा आप कब गए थे? अभी तक तो आपने ये चर्चा हमको नहीं सुनाया। भोलेनाथ कहते, देवी एक चोरी हमने किया जो आज तक आपसे छुपा हुआ है, और एक कहाओ निज चोरी, और निज चोरी, और एक कहाओ निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सोनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजायति दृढ़ मति तोरे, काग भुसुंडी संग हम तो, काग भुसुंडी संग हमें दो, मनोज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, जानई नहीं को, जाने नहीं को। आज भोलेनाथ बोले, देवी एक हमारा निज चोरी आपको हम बताते हैं। मैया ने कहा आप चोरी भी करते थे? तब भोलेनाथ बोले, देवी हमने ऐसा चोरी किया, जब भगवान राम रूप में अवतार लेकर के आए ना, हम भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच गए थे। मैया ने कहा अच्छा, इतनी बड़ी बात आज तक आपने हमको नहीं बताया। मैया ने जैसे पूछा तब भगवान बोले, देवी आपने जब बड़े राम जी को रोते हुए देखा, आपने दूसरे दिन में कथा को सुना था, जब भगवान बड़े होकर के वन में सीता जी को ढूंढ रहे थे, तब माता सती ने उन राम जी को रोते हुए देखा। रोता देख करके मैया को भ्रम हो गया। भगवान बोले, हम डर गए थे आपसे, आपने बड़े भगवान को रोते देख करके मन में भ्रम किया, अगर आपको लेकर के चलते तो वहां तो छोटे राम जी रोते हुए हमसे मिले थे, अगर आप उनको देखती तो फिर भी भ्रम हो सकता था, इसलिए हम डर के कारण आपको बिना बताए चले गए। फिर मैया ने कहा अच्छा, आप अयोध्या राम जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए गए थे, तो आप अकेले गए थे? तब भगवान बोले, हम अकेले नहीं गए थे, हम दुकेले गए थे। किसके साथ गए आप? तब भगवान ने कहा, काग भुसुंडी जी महाराज जी के साथ गए थे। तब मैया ने कहा कि प्रभु आप इसी रूप में गए थे अयोध्या में, अवधवासी ने आपको पहचाना नहीं? तब भोलेनाथ बोले, मनुज रूप जानई नहीं को, हम इस रूप में नहीं गए थे देवी, मानव के रूप में अयोध्या में गए। तब मैया ने और भाव से पूछा, प्रभु जब आप अयोध्यापुरी पहुंच गए तो वहां का माहौल कैसा था, अवध का दृश्य कैसा था? तब बाबा बोले कि देवी ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, मैं अपने शब्द में उस आनंद के वर्णन कर ही नहीं सकता। अगर आपको कोई जगह अति प्रिय हो, आप वहां पर चले गए तो वहां के बारे में अगर किसी ने पूछा तो आप खूब बड़ा चढ़ा करके बताओगे, जहां आपका मन रम गया हो। बाबा बोले कि वहां परम आनंद आया, परमानंद प्रेम सुख फूले, परम आनंद आया, वहां हमको प्रेम मिला। अयोध्या में क्या था? आप अयोध्या धाम कभी गए हो कि नहीं? कभी गए हो? कौन गया? हाथ उठाइए। क्या बात है, सब गए। अपने लिए जोरदार ताली बजा दो।
अयोध्या धाम जाइए तो अभी तो बहुत विकास हुआ जब से भगवान का मंदिर बना, पहले इतना विकास नहीं था वहां पर। लेकिन वहां जाने के बाद परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम तो बचपन से अयोध्या धाम के दर्शन करते थे, बचपन बहुत छोटे से। उस समय छोटी छोटी गलियां, पुराने मकान सब थे, लेकिन वहां जाने के बाद परम आनंद की प्राप्ति होती थी। हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी जाते थे, रामलला का दर्शन, वहां अद्भुत आनंद। वहां भक्त रहते हैं, भगवान के अपने जन रहते हैं, भगवान के प्रिय जन रहते हैं। अभी कलयुग है प्यारे, कलयुग में भी अयोध्या धाम जब भी जाओ आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और उस समय तो साक्षात भगवान ने अवतार लिया, और उस समय कैसा आनंद का माहौल वहां पर रहा होगा, जरा विचार करिए, कल्पना करिए। बाबा कहते हैं हम सुख से फूल गए थे। कहते ना जब अति सुख होता है ना इंसान, आपने कहते हुए सुना होगा, सुख के कारण सीना चौड़ा हो गया। हाँ, ऐसा ही बाबा को भगवान राजकुमार बन के आए, दरबार में रहते हैं, भगवान सुरक्षा के साथ में रहते हैं। अब हम कैसे दर्शन करें? अगर ऐसे ही जाएंगे तो महल में कोई घुसने नहीं देगा। अब क्या किया जाए? तब भोलेनाथ ने विचार किया, कुछ नया सोचना पड़ेगा। काकभूसुंडी जी से बोले कि ये पता लगाइए अयोध्या में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर होती है। काकभूसुंडी जी ने पता लगाया, रोज सुबह प्रभु सरयू जी के तट पर संपूर्ण अवधवासी आते हैं स्नान करने के लिए। नित्य प्रति अवधवासी सरयू मैया में जाकर के नहाते, स्नान करते हैं, वहां पर बहुत भीड़ होती है। तब बाबा बोले कि चेला एक काम करो, वहां पर एक कक्ष जो है रेंट पर ले लो, किराए पर ले लो। एक कक्ष ले लिया और वहां पर ज्योतिष केंद्र खोल दिया। भगवान ने अपना नाम लिखे, शंकर शर्मा, पंडित श्री शंकर शर्मा। बैनर बड़ा सा लगाया, फ्री में हाथ दिखाने के लिए यहां पर आ जाओ। ज्योतिष केंद्र खुल गया। पोथी पत्र लेकर के भुसुंडी जी महाराज वहां पर बैठे, चेला बने, भगवान गुरु बने। देखने वाले भगवान और उनके सहयोगी काकभूसुंडी जी महाराज। भगवान ने अपना नाम लिखवाया शंकर शर्मा, काकभूसुंडी जी ने अपना नाम लिखवाया भुसुंडी नारायण पांडे। प्यार से बोलो। अब दोनों मिलकर के ज्योतिषालय, ज्योतिष केंद्र चलाने लगे। रोज अयोध्या के लोग आते, वहां जाके अपना हाथ दिखाते। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ बता देते। कल आप घर में झगड़ा करके आए, आलू के पराठा खा के आए, पूरी बात भगवान बता दिए। अयोध्या वासी ने सोचा कि ये तो बहुत जानकार पंडित जी हैं, बहुत जानने वाले ज्योतिष हैं। अब धीरे 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 भगवान की प्रशंसा पूरे अयोध्या में होने लगा। भगवान वहां फेमस हो गए, शंकर शर्मा अच्छे ज्योतिष है, फेमस हो गए। अब ये बात महारानी कौशल्या के कान तक पहुंचा। अब मैया कौशल्या ने जैसे सुन लिया, मैया ने कहा उन ज्योतिषी जी को बुला करके ले आओ, हम अपने लाला का भविष्य जानना चाहते हैं। भोलेनाथ तक जैसे खबर पहुंचा, वहां जब तक भीड़ लगी थी